बग़ैर वज़ू के कुरान पाक को छूना जायज़ है कि नहीं। अब कुरान पाक जो है ये अल्लाह पाक का कलाम है, इसको चूँकि कुरान करीम अल्लाह पाक कलाम है और पाक है, तो इसलिए उसको पाक बंदा ही हाथ लगाए, बगैर वज़ू के उसको हाथ बराह रास्त नहीं लगाना चाहिए। कुरान करीम में इरशाद है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान पाक को पाक लोग हाथ लगाते हैं। तो सऊदीया वाले उलमा भी इसके कायल हैं और वो कहते हैं कि बंदा जिसने कुरान पाक को छूना है तो वो वज़ू करे, वज़ू के बगैर कुरान पाक को छूना जायज़ नहीं। सऊदीया वाले उलमा भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। फिर क्या अहले हदीस के उलमा जिस तरह और चीज़ों के बेअदब हैं, कुरान की बेअदबी भी करते हैं, इस तरह के बगैर वज़ू के कुरान पाक को हाथ लगा लेते हैं। और भी किताबों में लिखा हुआ है कि कुरान पाक को हाथ लगाने के लिए वज़ू का होना शर्त नहीं है। ये सऊदी उलमा की किताबें हैं जिसमें कहा गया वज़ू ज़रूरी है, वज़ू के बगैर हाथ नहीं लगा सकते। ये इमाम काबा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सबील के फतावा हैं और इसकी जिल्द नंबर 1 है। इसके अंदर कहा गया कि बगैर वज़ू के कुरान पाक को हाथ लगाना जायज़ नहीं। जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 376 और सफ़ा नंबर 389 यानी 1-90। इसी तरह सऊदी कमेटी है फतावा, उनके छपे हुए हैं फतावा अल-लुजना दाइमा के नाम से। तो अल-लुजना जो वहाँ की कमेटी है मोतबर सऊदीया के अंदर, उसके फतावा का मजमुआ है। इसकी जिल्द नंबर 4 है। इसकी सफ़ा नंबर 72, 73, 77, 78 के अंदर भी लिखा है मुख्तलिफ जगह पर कि कुरान करीम को बगैर वज़ू के हाथ लगाना जायज़ नहीं है। इसी तरह सऊदी उलमा की फतावा खुद ये अहले हदीस में छापे हैं। तो ये मकतबा दारुस्सलाम ने फतावा इस्लामिया, ये इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 277 है। इसके अंदर भी कहा गया कि बगैर वज़ू के कुरान पाक को हाथ लगाना जायज़ नहीं है। तो जिल्द नंबर 4 भी फतावा इस्लामी की मौजूद है। जिल्द नंबर 4 के अंदर भी यही बात लिखी है कि बगैर वज़ू के कुरान पाक को हाथ लगाना जायज़ नहीं। और इसका सफ़ा नंबर 18 और 36 है। तो देखें एक मसला साफ़ हुआ मज़ीद कि सऊदीया वालों के यहाँ बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के यहाँ तो ये मौक़िफ़ है कि कुरान पाक को बगैर वज़ू के हाथ नहीं लगाना चाहिए। बगैर वज़ू के हाथ लगाना बेदबी है, लेकिन चूँकि इनको बेदबी की आदत है इसलिए ये बगैर वज़ू के हाथ लगाना भी जायज़ समझते हैं। इन किताबों में इस तरह की बातें लिखी हैं। तो ये एक मसला इख्तिलाफ़ी है और अदब का तकाज़ा यही है कुरान करीम को बगैर वज़ू के हाथ ना लगाया जाए। तो सऊदीया वालों के दरमियान और फिर अहले हदीस के दरमियान यानी ये इख्तिलाफ़ मौजूद है।